गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए ठीक है। आज हम क्लास एट्थ की मैथ्स ठीक है डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज है फर्स्ट डी। ठीक है बेटा, हम इसमें फर्स्ट डी, फर्स्ट ई, फर्स्ट एफ कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की। ठीक है बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट मैथ का कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें हमें सिंपल बेटा मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है जैसे 3/5 इंटू -7/8। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। हमें केवल मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिया 3/5 इंटू -7/8। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें से कुछ कट रहा है। जैसे 3 से 8 या 7 से 5 कुछ नहीं कट रहा ना, तो हम इसमें सामने सामने की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जैसे 3 का सामने से करेंगे, 3 का 7 से और 5 का 8 से। तो 3 7 से कितना होता है बेटा 21, और 5 8 से कितना होता है 40। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 21/40। और माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई होता है बेटा, ये प्लस और माइनस माइनस। ऐसे ही 9 5 जा 45, माइनस के 45 और 2 4 जा 8। क्लियर है बेटा। ऐसे ही नेक्स्ट -6/11 इंटू -5/3। अब देखो यहाँ से कट रहा है तो काट सकते हो आप। जैसे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कट गया ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ -2 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ -5/1 बचा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 2 5 से 10, माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11। फिर -2/3 इंटू 6/7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो छोटा पार्ट हो सकता है, जो कट सकता है, उसको काटिए। इसका मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, 2 2 जा 4, माइनस के 4, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, माइनस के 7/4। तो क्वेश्चन फर्स्ट यही था बेटा। इसके रेस्ट पार्ट डू योर सेल्फ है ना, जो मैं ये लिख देता हूँ ना रेस्ट पार्ट डू योर सेल्फ, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। आप ज़्यादा करेंगे कोशिश ना तो आप ज़्यादा सीखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये बेटा वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब समझते हो? मैंने यहाँ 2 पार्ट लिए हैं, देख रहे हो ना आप, 2 पार्ट हैं। वेरीफाई का मतलब होता है बेटा LHS है ये, और ये RHS है। आपको दोनों इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल है तो वेरीफाई है, इक्वल नहीं है तो नहीं है। जैसे मैंने LHS लिया, इसका मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15, 7 9 जा 63, ओके। 5 3 जा, ये RHS लिया मैंने, 5 3 जा 15, 9 7 जा 63, ओके। ये दोनों एक हैं या नहीं है? एक हैं, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड। ऐसे ही आप इस वाले को भी वेरीफाई कर सकते हो, दोनों सेम आ रहे हैं ना। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए बेटा, डू योर सेल्फ ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है क्वेश्चन 2 की तरह। वेरीफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग। वेरीफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 5/7 इंटू 12/3 इंटू 7/18, और फिर RHS ये है। देखें करके दिखाएं इसको। ठीक है, देखो LHS 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। देखो सब मल्टीप्लाई में है ना ये, तो आप इनके ब्रैकेट हटा दीजिए। अगर ये प्लस में होते तो हमें पहले एलसीएम लेना होता, बट ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। अब जो चीज़ें कट रही हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो सकती है, उसे काटिए। जैसे 6 2 जा 12, ये 2 टाइम्स कट गया, और 6 3 जा 18, ये 3 टाइम्स कट गया। और कुछ कट रहा है 7 से 7 कट रहा है। फिर जो ऊपर बचा 5 2 से 10, और तो कुछ बचा नहीं, 5 2 और ये सब लिखा हुआ है जो बचा है। फिर 10/39। सिमिलरली ये हमने LHS, अच्छा इसी के नीचे इसका है LHS, और फिर हमने RHS लिया। RHS को भी इसी तरीके से हमने सॉल्व आउट किया, और इसका भी आंसर सेम है। देखो LHS इज इक्वल टू RHS। ये पार्ट फर्स्ट था इसका। मैंने पार्ट सेकंड भी सॉल्व किया बेटा, -13/24। इस तरीके से आप देखो, जो चीज़ें काट सकते हैं ना उसे काटो। ये 7 से कटाइए, 5 से कटाइए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 36। ये 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, -1 बचा, 7 बचा, 1 बचा, 3 बचा। फिर मल्टीप्लाई कर लो 91/72। ऐसे ही इसका फिर RHS पार्ट है। सिंपल बेटा, गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स रखे हैं वो अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो -23/17 इंटू 18/35 इक्वल्स टू 18/35। इसमें क्या आएगा? एक बात बताओ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? A/B इंटू C/D इज इक्वल्स टू C/D इंटू A/B। मतलब इसमें आएगा -23/17। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, ये लिखी भी है इसके नीचे। देखो मैंने A/B इंटू C/D, इसको उल्टा करके लिख लो, पलट के लिखो इसको। तो पलट के तो ऐसे ही लिखोगे ना फिर। क्लियर है बेटा, गुड।
फिर ये अगला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बेटा कि उसका साइन चेंज कर दो केवल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आपको वो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उसको उल्टा कर दो, अपोजिट। जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है तो उल्टा कर दो 25/13। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है तो उसको उल्टा कर दो, मतलब 12 ऊपर और 17 नीचे, अपोजिट उल्टा। जैसे मान लो मैं कहता भाई 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या करोगे 3/2 उल्टा कर दोगे, और माइनस होगा तो आप भी माइनस लगा दोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट उल्टा, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज, ठीक है बेटा, कीप इन योर माइंड। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन के रेस्ट पार्ट, योर सेल्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इन सब की वैल्यूज निकालनी थी। जैसे 5/8 की पावर है -1 है बेटा, ठीक है। 5/8 की पावर है -1। देखो 5/8 की पावर है -1, आप क्या करो, अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे ना, जैसे 5/8 की पावर -1 है, इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो 8/5, तो पावर ना पॉजिटिव हो जाती है बेटा। इसको उल्टा लिखने पर पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब 8 की पावर 1 8, 5 की पावर 1 5, आंसर केवल आपको उल्टा करके लिखना है। -4/9, -4 नीचे 9 ऊपर, क्लियर है बेटा, ये आ गया आंसर। माइनस क्योंकि ऊपर ही लिखा जाता है इसलिए माइनस का साइन ऊपर ही लिखते हैं हमेशा। -7, इसके नीचे 1 लगा लो, 1 ऊपर 7, माइनस से मतलब कोई छेड़छाड़ मत करोगे, माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो -1/7, तो ये आंसर आ गया। इसको ऊपर नीचे कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, फिर ये होमवर्क में है, कीप इन योर माइंड, इसको सॉल्व करते रहोगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट डी में ही 7th क्वेश्चन आता है बेटा। 7th क्वेश्चन है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग। 3 ये भी वेरीफाई वाला है, LHS इक्वल्स टू RHS 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13, और ये फिर RHS है। देखो मैंने LHS सॉल्व किया, RHS सॉल्व किए। LHS 3/7 इंटू 5/6 प्लस 12/13। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लोगे। 13 और 6 का एलसीएम आएगा 78, 6 से 78 13 टाइम्स जाएगा, तो 13 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 13 5 से 65, 6 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 72, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, 3/7 ऐसे ही लिख लो, 65 प्लस 72 ऐड कर लो 137, और ये नीचे 78, 3 1 जा 3, 3 से ही कट जाएगा 26 टाइम्स, 26 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो 182 आएगा, और ऊपर और चल रहा है 137, यानी फाइनली 137/182। क्लियर है बेटा। RHS है आपके पास 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर 1 बचा, 1 इंटू 5 5, 7 2 जा 14, यहाँ पर 12 3 जा 36, 7 30 91, इन दोनों का एलसीएम आ गया 182। 14 से 182 कटेगा 15 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करो 13 टाइम्स, 14 से 182 कटेगा 13 टाइम्स, कितनी बार कटेगा बेटा 13 टाइम्स, 13 5 जा 65, ठीक है। उसके बाद 91 से 182 टाइम्स 236 72, इनको ऐड कर दो तो 137/182। देख लो ये दोनों सेम है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट भी ऐसे ही ईजी तरीके से सॉल्व हो रखा है। अंदर का पहले एलसीएम ले लो, फिर इसे माइनस कर दो, ये ऐसे ही चलने दो, माइनस करने के बाद जो चीज़ें कट रही हैं काट दो, और 207/28 आ जाएगा। फिर RHS में इन दोनों को मल्टीप्लाई में ही लिखी रहने दो, यहाँ पे जो चीज़ें कट रही हैं 5 3 जा 12, 4 3 जा 12 जो कट रहा है काट दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 बचा, फिर इनका एलसीएम ले लो, और फाइनली आंसर। क्लियर है बेटा। फिर लास्ट पार्ट में इसके जो है क्वेश्चन 8 में जो है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम बताने थे, वो आप ही लोगों ने बताई दिए। फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये 1 नो ये वो सारी चीज़ें थी। तो ये इस तरीके से बेटा फर्स्ट डी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आते हैं हम फर्स्ट ई पर। किस पे आते हैं बेटा, फर्स्ट ई। देखो बेटा फर्स्ट ई एक्सरसाइज बेसिकली आपके फर्स्ट डी जैसी है, बस इसमें डिवीजन है। क्या है बेटा इसमें, डिवीजन। क्वेश्चन फर्स्ट है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12, सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। देखो डिवाइड को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ये सही हो जाता है। जैसे 4/9 है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में, तो इसे उल्टा करके लिखो 12/-5। समझ गए। अब ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा और 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, और ये नीचे 5, माइनस नीचे वाला माइनस ऊपर लगा दो। तो अब डिवाइड वाले पोर्शन को ना उल्टा करके लिखोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 4/9 डिवाइड को हटाओ इंटू 12 ये उल्टा करके लिखो तो आंसर। क्लियर है बेटा। ऐसी -8 ऐसे ही रहेगा, इसको उल्टा करो 16/-7, फिर सॉल्व कर लो।
ऐसे ही ये वाला पार्ट है बेटा -12/7 ऐसे ही रहेगा, इसको उल्टा कर लो तो 1 नीचे कुछ ना होना, नीचे 1 लगा लो तो 1/1/-18 फिर काटाकुटी कर लो। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई, जैसे उसमें था फर्स्ट डी में भी था वेरीफाई। 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 और फिर 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। ये पूछ रहा है क्या ये ट्रू फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। तो सही है गलत के लिए इनके LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। तो देखो 13/5 डिवाइडेड बाई, पहले मैंने LHS ले लिया 13/5, अब डिवाइड को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू में 10/26। अब मैंने काटा 5 2 से 10, 13 2 से 26, 2 से 2 कट गया 1, ये तो बढ़िया है। फिर इसको देखा मैंने 26/10 डिवाइड दैट कन्वर्टेड इनटू 5/13। फिर मैंने 13 से 26 दो बार काट दिया, 10 5 5 2 से 10 कटा के 1, यानी LHS भी 1 RHS भी 1, दैट मीन्स ट्रू। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, देखो इस वाले पार्ट में देखो LHS -9 डिवाइडेड दैट कन्वर्टेड मल्टीप्लाई 4/3, 3 से ये काटा -12, ओके गुड। 3/4 इंटू, फिर मैंने 9 को क्या किया -9/1, इसके नीचे इसको उल्टा करके लिखा 1/-9, इसको काटाकुटी करा -1/12। क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है बेटा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हो, क्लियर बहुत जल्दी करवा लेते हो अपने आप को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स मैंने छोड़ देते वो डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ये सेकंड की तरह ही है, वही है, डिवाइड वाला ही काम है, ठीक है, सब वही प्रोसेस है। देखो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ 5/9 ये LHS है, ये वाली LHS और ये वाली RHS है, LHS RHS, ठीक है। 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। 5/9 इस डिवाइड वाले को कर दो 3/1, उल्टा करके लिखो, इसको उल्टा करके लिखो, उल्टा करके लिख दिया, फिर इंटू इसको उल्टा करके लिखो और फिर यहाँ पे काटाकुटी कर लो जो भी चीज़ें कट रही हैं, 2/3 आ गया। अब इधर आते हैं 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2 और 5/9 डिवाइडेड बाई, अब इसको अभी कुछ नहीं कर सकते हम, 1/3 इसको उल्टा करके लिख लो 2/5, ठीक है। फिर 5/9 ऐसे ही रहने दो, इसका मल्टीप्लाई करो 2 1 2 3 5 15 यानी 2/15। अब 5/9 ऐसे ही रहेगा, इसको उल्टा करके लिखो 15/2, फिर काटाकुटी करो तो ये आएगा 25/6 और ये कितना आ रहा है 2/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? अरे बोलो, नहीं है ना। LHS इज नॉट इक्वल टू, बेटा इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स फॉल्स। क्लियर है बेटा? गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर नंबर। ये कह रहा है दो नंबर्स का मल्टीप्लाई -9 है और उसमें से एक नंबर -12 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा? तो मान लेते हैं लेट द अदर नंबर भी x, जो नंबर आपको निकालना है वो मान लिया x। अभी कह रहा है x पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर आपको -12 दिया हुआ है और इन दोनों का मल्टीप्लाई वो कह रहा है -9। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लो, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल्स टू 9/12 काट लो, 3 3 9 3 4 12, तो आंसर आ गया 3/4, यानी वो आपका अदर नंबर क्या है बेटा? 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, सो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट दिस। वही सेम नंबर है बेटा, सेम क्वेश्चन है। लेट द नंबर बी x, फिर आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, -15/56 में, और गेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मिल क्या रहा है, -5/7 मिल रहा है। ठीक है, अब बेटा कुछ नहीं करना है, बस आपको x इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो जाएगा -5 इंटू इसका इधर करोगे ना 56, और इसका नीचे कर दो -15 इंटू, और ये हो जाएगा 7, माइनस से माइनस काट दो, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 7 से कट जाएगा 7 8 जा 56, यानी x इक्वल्स टू 8/3। ये वो नंबर है बेटा, क्लियर है, 8/3। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड बी -33/8 वी डिवाइडेड टू गेट दिस। अब वो मल्टीप्लाई में था, अब ये डिवाइडेड में आ गया, तो लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब आपको क्या है, -33/8 इस नंबर में डिवाइड करना है आपको x का। किसका डिवाइड करना है बेटा? x का डिवाइड करना है, इक्वल्स टू -11/2 के इक्वल आएगा। डिवाइड करने पर आपका -11/2 के इक्वल आएगा बेटा, क्लियर है। डिवाइड करने के बाद -33/8 उसको उल्टा करके लिखो, 1/x उल्टा करके लिख लिया, 1/x -11/2, क्लियर है बेटा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, -33/8x और ये -11/2, फिर 11 से 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33, यहाँ पे बचा आपका 3 और यहाँ पे बचा 8x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, देखो इसका माइनस से माइनस कट गया, 2 3 जा 6
और इसका मल्टीप्लाई 8x का 8x, फिर 8 नीचे आ गया 6/8, फाइनली 6 कट गया, 3/4 आंसर आ गया। मतलब सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा माइंड लगाओगे ना आप, मैं 100% कह रहा हूँ आपसे, आप सीख जाओगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ। देखो डिवाइड द सम ऑफ, वो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो। मतलब दो नंबर है आपके पास, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, जैसे ये वाला ए और ये वाला बी। इन दोनों को आपने ऐड करना है और इनका ही मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका क्या करना है, डिवाइड। देखो मैंने इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा जो पीछे वाले नंबर है, और फिर बीच में क्या लगाया है, डिवाइड। तो इन दोनों का ऐड मतलब एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम पता है आपको 7 5 फिर 35, फिर इस करके एलसीएम आ गया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करके देख लिया कुछ हो रहा है, नहीं, ये सीधा 31 कवर इसमें, इसमें ये हो गया 7 2 14। फिर इसको सॉर्ट आउट किया, 31/35 आया, इसको सॉर्ट आउट 14/31, ये 31 से 31 कट गया, 14 और 35 ये कट गया आपका 7 से, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, 2/5 मतलब 7 से कट गया। फिर ये बेटा कुछ क्या है, क्या है ये कुछ, ये हैं आपके आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, यस नो, इनके सबके आंसर्स नो है, एक बार इन्हें पढ़ लेना है ना, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं हमारी फाइनली फर्स्ट एफ एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट एफ में वो दो नंबर्स के बीच में, मतलब एक नंबर होगा x और एक नंबर होगा y, इनके बीच में वो रेशनल नंबर हमसे पूछेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है z = x + y/2, z = x + y/2, मतलब वेयर x एंड y टू रेशनल नंबर्स एंड z बिटवीन रेशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो एक रेशनल नंबर हमने यहाँ पर लिख लिया 1/4 और एक यहाँ पर लिख लिया हमने 1/3। हमें इसके बीच का एक रेशनल नंबर चाहिए बेटा, यानी ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y। तो x = 1/4, y = 1/3। तो हमारा z इसके बीच में एक रेशनल नंबर है, यानी z = x + y/2। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, यानी 1/4 + 1/3/2। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो 4 3 12 एलसीएम आ गया। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा अब तो। और ये 2, तो 3 + 4 कितना हो गया 7 और 12 × 24, ये हो गया आपका आंसर। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है अगर एक या दो नंबर 3 नंबर तक आपको निकालना हो। है 7/24 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, डू योर सेल्फ। उसके बाद अगला है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 2। अब हमें दो रेशनल नंबर निकालने हैं बेटा। तो देखो एक हमने लाइन बना ली -3 और -2, इनके बीच में दो रेशनल नंबर कर दिए हमने p और q। ये p कैसे निकलेगा, मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को बेटा ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड, तो ये आएगा। फिर ये नया नंबर आएगा मेरा, इसको मैं इसके साथ लूँ या फिर इसको इसके साथ लूँ। अगर इसको इसके साथ लूँगा तो इधर निकलेगा, इसको इसके साथ लूँगा तो इधर निकलेगा। इसको और इसको ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। तो वही मैंने सब कुछ लिख लिया स्टेटमेंट। p = मैंने कहा -3 और -2 को ऐड करूँगा, -3 + -2, तो -3 - 2/2 यानी ये फाइनली -5/2। q = -5/2 प्लस, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का ही निकाला। अब इन दोनों के बीच का निकालने के लिए इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो -5/2 और फिर इस वाले नंबर को ले लिया -2/2, फिर इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 2, 2 5 1 का इस 2 का इधर, तो ये आ गया आपका -9/2 और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। वही सेम प्रोसेस है बेटा, जैसे 2/3 और 3/4 आपको दिखाई दे रहा है ना। इसमें 3 रेशनल नंबर निकालने, मैंने 3 मान लिए, p q r। सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच का निकालूंगा तो ये निकलेगा, फिर इन दोनों से